हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। हमने सोइंग कर लिया। इसके बाद जब प्लांट छोटे छोटे होते हैं उस समय क्या किया जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाली जाती है। तो जनरली जो सब्सटेंस है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए और प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, वो होते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। अब बूझो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैंने एक खेत देखा जिसके अंदर जो फसल थी वो बहुत स्वस्थ थी, अच्छी थी, और उसके पास वाले ही खेत में मैंने देखा कि दूसरी फसल थी बहुत वीक थी वो। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर क्यों, यहाँ पर बूझो जानना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल होती है वो क्या करती है, सॉइल क्या करती है, जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करवाती है। बट अगर फार्मर लगातार एक ही तरीके की क्रॉप फील्ड में बोता जा रहा है तो वहाँ पर उस फील्ड को वो खाली नहीं छोड़ रहा है कुछ भी समय के लिए, तो क्या होगा, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे धीरे धीरे। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर न्यूट्रिएंट्स। और लगातार जब खेती की जाती है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे सॉइल में से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके लिए फार्मर को क्या करना पड़ता है, मैन्योर ऐड करनी पड़ती है जो न्यूट्रिएंट्स है उसको फिर से रिप्लेनिश करने के लिए। ओके, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट। अगर जो मैन्योर है उसको सही तरीके से और सही मात्रा में नहीं ऐड किया जाए सॉइल के अंदर तो जो प्लांट होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे, वीक। ओके गाइज, नेक्स्ट, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो मैन्योर है वो प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से तैयार होती है, और फार्मर जो है वो क्या करता है, इस जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसको एक गड्ढे में डालता है और खुले में उसको रख देता है। फिर वो क्या करता है, देखता है कि वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब उसको अलाउ करता है डिकम्पोज होने के लिए। और जो डिकम्पोजिशन है वो क्या कॉज करती है, किसके कारण होती है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कारण। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो सॉइल होती है उसके अंदर अर्थवॉर्म और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ आता है। और 6th क्लास में हमने पढ़ा है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ पर दिया है कि जैसे अगर हम ग्राम सीड जो होते हैं उनको अगर आप जर्मिनेट होने देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग लेनी होंगी, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो 3 एम्प्टी ग्लास लेने होंगे एक ही साइज़ के, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, ABC उनके ऊपर मार्क करना होगा। ए के अंदर हम थोड़ी सी सॉइल लेकर इसको क्या करेंगे, इसके अंदर गोबर की खाद मिलाएंगे यानी मैन्योर मिलाएंगे। और दूसरा जो बी वाला जो हमारे पास ग्लास है उसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसके अंदर यूरिया डालेंगे। ओके, और थर्ड जो हमारे पास सी ग्लास है उसके अंदर हम मिट्टी लेंगे सिर्फ, और उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सी विदाउट एडिंग एनीथिंग हो जाएगा, और बी ग्लास में हमने क्या किया था, यूरिया ऐड किया था, और जो ए ग्लास था उसके अंदर हमने मैन्योर ऐड की थी। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमने सीड डाले हैं इसके अंदर इनकी ग्रोथ को हमें क्या बोलते हैं इसको, जो इन तीनों ग्लास की जो ग्रोथ है उसको हमें एक तरीके से उनका परीक्षण करना है कि किस तरीके से उनके अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिड प्लांट इन ऑल ग्लास ग्रो एट सेम पेस। यानी जो तीनों ग्लास के अंदर जो पौधे थे उनके अंदर क्या सेम तरीके की गति हो रही है या सेम तरीके की उनकी ग्रोथ हो रही है। विच ग्लास शो
बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सा ग्लास है जो अच्छी ग्रोथ को शो कर रहा है, इन विच ग्लास वॉज ग्रोथ इज़ फास्टेस्ट, और कौन से प्लांट की सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। इसका मतलब ये है कि हेल्दी ग्रोथ जो होगी वो मैन्योर वाले ग्लास में होगी, और बी जो है उसके अंदर जब यूरिया डाल दिया तो यूरिया क्या करता है, इसकी ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देता है, चाहे प्लांट हेल्दी हो या ना हो, ये क्या करता है, इसकी ग्रोथ को तेज कर देता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, और ये जो केमिकल होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज़, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो मैन्योर होती है वो फील्ड में तैयार की जाती है, और जबकि फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। कुछ एग्जांपल है फर्टिलाइज़र्स के, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ओके, और यहाँ पर क्या दिया है, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज़। ये जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करती है, जो किसान है उसको वीट, पैडी और मेज़ की क्रॉप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करवाती है, बट एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ किया जाए तो ये क्या करता है, उस सॉइल को उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बहुत कम कर देता है। फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयर फोर इन ऑर्डर to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or level of the field uncultivated in between two crops। यानी अगर हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर दो जो क्रॉप का बोने का बीच का टाइम होता है उसमें हमें एक क्रॉप को हमें स्किप करना होगा, जिससे क्या होगा, हमारी खेत जो है खाली रहेंगे, और खाली रहेंगे तो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं और वो जो इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर जो है वो क्या करती है, सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, जो क्या करती है, सॉइल के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की या उसको होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, और अगर मैन्योर इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से इसके अंदर आ जाते हैं। और दूसरा जो मेथड है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल के अंदर। कैसे, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। जैसे एकांतर क्रम में अगर हम किसी फसल को बोते हैं तो इससे ये रिप्लेनिश हो जाता है। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीज़न एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न। यानी जो नॉर्थन जो इंडिया है वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो फसल होती है, किसान एक फसल बोता है चारे के लिए और दूसरी फसल बोता है वो किसके लिए, गेहूं के लिए, गेहूं की फसल बोता है। और इससे क्या होता है, जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, देखिए, दिस हेल्प इन द रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। और जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है वो भी इससे पूर्ति हो जाती है। आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी रूट के अंदर नोड्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं सॉइल के अंदर। ओके, फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और जो किसान हैं उनको इस प्रैक्टिस को अपनाने के लिए क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है।
इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी मैंने आपको बताया कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहते हैं और ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र क्या है, आपका मैन मेड प्रोडक्ट है और ये इनऑर्गेनिक होता है। ओके, अगर इनऑर्गेनिक होता है, फिर दूसरा जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है और ये किससे तैयार होता है, कैटल और प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से इसको तैयार किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं और मैन्योर को फील्ड में तैयार किया जाता है। ओके, और फर्टिलाइज़र जो है वो किसी भी तरीके की कोई ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते हैं और मैन्योर जो होता है वो क्या करता है, सॉइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फेट एंड फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, और जो मैन्योर है उसके अंदर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और जो मैन्योर होती है उसके अंदर जो प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर थोड़े कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।